वन वेलकम टू द वीआईपी सब जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट। मैं विपुल और आरबीपीओ क्लर्क दोनों का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है 1 जनवरी को। अब बात आती है फाइनल रिजल्ट के बाद आपके ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। बिल्कुल एकदम फ्रेश 2024 में जो मेल आए हैं उन मेल को देख करके उन मेल के प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेल कब आएंगे और आपका वेरिफिकेशन कैसे होगा, ज्वाइनिंग फॉर्म क्या होगी, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सर्विस एग्रीमेंट, एफिडेविट कौन से होंगे, बॉन्ड कौन से होंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ईच एंड एवरीथिंग मैं इस वीडियो आप डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है आरबीपीओ या क्लर्क किसी में भी, ऑफिसर स्केल 1 या फिर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, कई स्टेट में डीवी के जो मेल है वो आ चुके हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिर्फ यहाँ पे आपको ये गाइडेंस के साथ साथ आपको कंटेंट मिलते हैं। तो आप अपने मेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं और बाकी ऑल अपडेट्स के लिए भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन। कुछ स्टेट्स के जो आपके डीवी के जो मेल आउट होने शुरू हो गए हैं, मेल रिसीव होने शुरू हो गए, जिसमें से पंजाब एक स्टेट है। पंजाब के जो ग्रामीण बैंक है वहाँ पे उनके जो डीवी के डेट्स हैं या फिर ईमेल वो आपको मिलने शुरू हो गए। ऐसे कई और स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं उसके जो ग्रामीण बैंक हैं वो भी धीरे धीरे अपने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेल भेजना शुरू कर देंगे। तो अपने मेल के में हमेशा रहेगा बिल्कुल, क्योंकि मेल पे ही आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेल पे ही मिलने वाली है। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, डीवी का जो प्रोसेस आपका होगा ये आपका 2 तरह का होगा। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके स्टैटिक डॉक्यूमेंट हैं, जो कि अभी भी आपके पास होंगे और अगर नहीं है तो उसे आप अभी रेडी कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होंगे जो कि अभी आप रेडी नहीं कर सकते हैं, वो आपको जब आपको ईमेल मिल जाएंगे तभी आप उन डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के बारे में यहाँ बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं, दिस इज द मेल जो कि पंजाब स्टेट के ग्रामीण बैंक में के कैंडिडेट्स को मिला है। और थैंक यू फॉर शेयरिंग, मुझे शेयर किया गया ताकि मैं आपको बता सकूं। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ लिखी गई है इस मेल के अंदर और इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर। सब कुछ आपको यहीं पे मेल पे प्रोवाइड किया जाता है। तो जानते हैं यहाँ पे कैसे कैसे आपको क्या क्या यहाँ पे लेके जाना है। ये है फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड फॉर द टू बी कंप्लीटेड फॉर ज्वाइनिंग द बैंक एज ऑफिसर स्केल 1 के लिए है। और ये मैं बता दूं आपको, ये पंजाब की जो ग्रामीण बैंक है उस ग्रामीण बैंक की ये है। यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे अपना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए आपके एज के प्रूफ के लिए। इसके अलावा आपको बोथ डिग्री एंड मार्क्सिट प्रोवाइडेड, यानी कि डिग्री यानी कि जो आपके जो ग्रेजुएशन की डिग्री होगी वो आपको यहाँ प्रोवाइड करनी होगी मार्क्सिट के साथ। और यहाँ पे 12th के इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट नहीं लिखा गया, लेकिन आपको वो भी लिखना होगा। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th 12th दोनों के आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के भी यहाँ पे आपको डिग्री प्लस मार्कशीट। अगर आपका ईयर वाइज है और मार्कशीट आपके पास तो ईयर में रखना होगा। अगर आपका सेमेस्टर वाइज है सेमेस्टर का प्रोड्यूस करना होगा। कंसोलिडेटेड है तो आपको प्रोड्यूस करना होगा। जो भी आपके पास है वो आपको प्रोड्यूस करना होगा ओरिजिनल में, ठीक है। और साथ में डिग्री सर्टिफिकेट भी होना आपके पास जरूरी है। यहाँ पे क्लियर लिखा गया है डिग्री, बोथ डिग्री एंड मार्क्स से दोनों, ठीक है। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है, अब तक आपने नहीं बनवाया है, तो जरूर से अप्लाई करके बनवा लें, क्योंकि उसकी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज। जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है, अगर आपने वो लोकल लैंग्वेज अपने क्लास 8th या फिर उसके ऊपर किसी भी लेवल पे आपने पढ़ाई करी है, आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन है, आपके मार्क्स में मेंशन है तो सही है। नहीं तो फिर वहाँ पे आपको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज की आपको वहाँ पे टेस्ट देनी पड़ सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट वो किनके लिए होता है? कास्ट सर्टिफिकेट वो होता है सिर्फ यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है। ऐसे कैंडिडेट जो बिलोंग कर रहे होते हैं SC ST OBC EWS से, PH से, उन्हें यहाँ पे प्रोड्यूस करना होता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, जो कि आपके RRB के नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है, ठीक है।
और यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया ओबीसी सर्टिफिकेट जो आप यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपकी जॉइनिंग 29 ऑफ जनवरी की डेट में आई है तो इससे 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं होने चाहिए, ये भी आपको यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी कैटेगरी बट कमिंग अंडर क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, कैटेगरी में आते हैं और क्रीमी लेयर में आते हैं तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसके अंदर आपको नहीं लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज आपको दिया गया है, एन अंडरटेकिंग इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म विथ रिगार्ड्स टू नॉन क्रीमी लेयर क्लॉज बी सबमिटेड। तो आपका जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा उसमें ये चीज, ये क्लॉज जो वो मेंशन होना चाहिए कि आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करते हैं, ऐसा, ठीक है। इसके बाद वही नॉर्मल चीजें हैं, आधार कार्ड आपके पास मैंडेटरी है, पैन कार्ड मैंडेटरी है, पासबुक अलॉन्ग विथ आईएफएससी कोड, पासबुक का जो कॉपी होता है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। जनरली वहाँ पे आपके जिस बैंक में आपका जॉब लगा होगा वहाँ पे अकाउंट खुलवाना होता है, उसका पासबुक आपको यहाँ पे देना पड़ता है। और ये पैन अगर आपके पास पहले से एनपीएस अकाउंट है तो उसका होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, वो आपको यहाँ पे उसका भी कॉपी प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। ऑल क्लियर, आगे बढ़। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास मैक्सिमम होंगे ही, अगर आपके पास नहीं है तो वो आप यहाँ पे बनवा लेंगे। जहाँ तक एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड कर दूं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपने वहाँ पे मेंशन किया था फॉर्म भरते वक्त, और आप अगर आपके 10th में 12th में या उसके ऊपर किसी भी लेवल पे आपने पढ़ाई करी है देन नो नीड टू प्रोड्यूस ए सर्टिफिकेट। बट अगर आपने नहीं पढ़ाई करी है तो फिर आपको वहाँ पे कंप्यूटर का भी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होता है, तो वो भी आप अगर नहीं है तो आप अभी भी तैयार कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ, मैं एक ही बता दूं आपको, अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि डीएम लेवल तक के आप यहाँ पे सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सेकंड पोर्शन पे आते हैं जो कि अभी आपको रेडी नहीं करना है, जब आपको मेल मिलेंगे तब आपको करने। क्यों? क्योंकि हर एक बैंक का अपना अपना प्रोसीजर होता है, अपनी अपनी क्राइटेरिया होती है, तो आपको वो सारी चीज़ें मेल में प्रोवाइड की जाएगी। आपको क्या करना है, कितने के बॉन्ड बनवाने हैं, कितने क्या करवाने हैं, वो सारी चीज़ें आपको जिस बैंक में आपकी जो आपकी रिक्रूटमेंट हुई है उस बैंक से जो ईमेल आएगा उसमें ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी। जैसे यहाँ पे ये पंजाब का जो ग्रामीण बैंक है वहाँ से इनको मेल मिला है, तो उसमें ये सब चीज़ें मेंशन की गई है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट स्टाम्प पेपर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। पहला 5 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की आपके पास होने चाहिए एट योर ओन कॉस्ट। भाई ये मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको फोटोग्राफ लेके जाने हैं। बैंक स्टाम्प पेपर ₹100 के, जो कि रिक्वायरमेंट होगी आपके सर्विस एग्रीमेंट के लिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया है टू फर्निश नेम ऑफ 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन प्रिफरेबली नोन टू बैंक एंड नॉट टू योर रेफरेंस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो पर्सन का आपको रेफरेंस देना पड़ता है, जिससे तो इसका परफॉर्मा आपको मेल में मिल जाता है, वहीं से आपको उस फॉर्मेट पे करवाना होता है। एन एफिडेविट टू बी इफेक्ट दैट प्रेजेंटली नॉट एम्प्लॉयड, कि आपको ये बताना होगा, उसमें एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप किसी भी गवर्नमेंट, पीएसयू, प्राइवेट सेक्टर कहीं भी आप अभी एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। और इसे आपको नोटरी ऑफिस जो होती है वहां से आपको ये बनवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट इंडेमनिटी बॉन्ड श्योरिटी ऑफ 3 ईयर ऑन नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर। ₹100 की जो नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर होती है उस पर आपको यहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड देना होगा, जो कि आपके नोटरी ऑफिस से बनता है। परफॉर्मा भी आपको यहाँ पे अटैच कर दिया गया होगा मेल में, ठीक है। इफ यू आर प्रेजेंटली, अगर आप किसी अभी काम कर रहे हैं, वर्किंग कैंडिडेट हैं, किसी भी जगह गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, या फिर किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी पहले से काम कर रहे हैं, तो पहले आपको वहाँ पे रिज़ाइन देना होगा। रिज़ाइन दे करके वहाँ से आपको ए सेटिस्फैक्ट्री डिस्चार्ज का लेटर आपको लेना होगा और वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इनकेस आपको यहाँ पे ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे साथ में साथ बिसाइड्स यू विल हैव टू सबमिट सर्टिफिकेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट इन ए सील्ड एनवेलप
फ्रॉम योर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से जहाँ पे अभी आप काम कर रहे थे वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट जो है परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट का वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। अब देखो बात ये आती है कि कई बार होता क्या है कि कई लोग रिजाइन दिए बिना आधा ज्वाइन करने आ जाते हैं, तो इस केस में क्या होगा, क्या आपकी जॉब चली जाएगी? नो, जॉब आपकी नहीं जाएगी। आपको वहाँ पे समय दिया जाता है कि आप समय दिया जाएगा कि आप रिजिग्नेशन लेटर सबमिट करके जो भी फॉर्मेलिटी है, ये सर्टिफिकेट वगैरह है, ये सब आप लेके आएँ। कई बार हो सकता है आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया जाए इस काम को करने के लिए, लेकिन आपकी जॉब नहीं जाएगी। आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोड्यूस करने का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। तो इसके लिए सिंपल आपको यहाँ पे मेल में जो आपको मेल मिलेगा या फिर मिल गया अगर होगा तो उसमें आपको परफॉर्मा दिया गया होगा। वहाँ पे उसे आप सिंपल लेके जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के किसी भी मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में। वहाँ पे आपको इसका बताएंगे कि अपना बताइएगा कि मेरा मेल आया हुआ है, मुझे मुझे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना है। तो जो आपका परफॉर्मा होगा उसमें सब कुछ लिखा होता है पहले से, वहाँ पे आप उसे देंगे, वो आपको बना के दे देते हैं। लेकिन और आप ध्यान थोड़ा सा रखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि वो आपका चीफ मेडिकल ऑफिसर या फिर सिविल सर्जन के लेवल के रैंक के होने चाहिए, उससे नीचे के रैंक का नहीं चलेगा। और यहाँ पे कुछ लिखा गया है अलॉन्ग विद सेटिस्फैक्ट्री एक्सरे प्लेट, जो कि परफॉर्मा में सब कुछ लिखा गया होता है। आप उन्हें देंगे ना तो वो खुद आपको सारी चीज़ें करवा देंगे, ठीक है? इसके लिए आप अपने एडमिट कार्ड, ज्वाइनिंग लेटर जो भी कुछ है साथ में लेके जाइएगा हॉस्पिटल, तो वो लोग समझ जाएंगे, तो वो काम आपका जल्दी से करवा देते हैं, ठीक है? 1 डे का प्रोसेस होता है, ज़्यादा कुछ समय लगता नहीं है आपको यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको तभी करनी है जब आपको मेल मिल जाएगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। बैंक स्टैंडर्ड्स पर्सनल बायोडाटा फॉर्म, वो भी आपको मेल में मिलेगा जिसे आपको फिल करना होगा। बायोडाटा फॉर्म में नॉर्मल चीज़ें होती है आपको वहाँ भरना होता है। इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन अटेस्टेशन फॉर्म, ये भी आपको फॉर्म मिलेगा वहाँ पे। कई बैंक में क्या होता है, उनकी वेबसाइट होती है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ता है, जो मैं दिखाऊंगा भी आपको। और मैक्सिमम जगह में क्या होता है कि आपको वो मेल पे ही आपको सब कुछ भेज देते हैं, ठीक है? तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको फोटोग्राफ देना होगा, उस पे लिखा होता है आपका नाम, ये वो वहाँ पे आपको फोटो लगा करके देना होता है। जैसे कि यहाँ पे पंजाब का ये है, तो पंजाब में बताया जा रहा है कि अगर आप लुधियाना से बठिंडा से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 सेट करने होंगे यहाँ पे। अगर आप बिलोंग करते हैं संगरूर से तो आपको 3 सेट करने होंगे। अगर आप इन दोनों के अलावा बाकी जगह से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको सिर्फ 1 सेट देना होगा। तो इस तरीके से जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको वैसे ही आपको यहाँ पे सबको डिटेल मिल जाएगी, ठीक है? इसके बाद 10 है HRMS परफॉर्मा, अटैच किया गया होगा वो भी आपको। 3 फोटोकॉपी पैन कार्ड का मैंडेटरी है, आपके पास होगा ही, करवा लीजिएगा। फोटोकॉपी ऑफ पैन श्योरिटी के लिए, ऊपर जो बॉन्ड था ना श्योरिटी बॉन्ड, उसके लिए आपको यहाँ पे चाहे फोटोकॉपी चाहेगा पैन कार्ड का, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड का फोटोकॉपी 3, 2 फोटोकॉपी आपके पासबुक का जिसमें आपका IFSC कोड मेंशन होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास NPS अकाउंट पहले से है तो NPS अकाउंट का आपका फोटोकॉपी वो भी आपको यहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा। एक्नॉलेजमेंट, वही पर फॉर्म आपको अटैच किया जाएगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किए होंगे वहाँ पे जो आपने अपना एड्रेस फिल किया होगा उसका आपको यहाँ पे प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया था उसका जो प्रिंट है वो भी आपको यहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप प्रिंट आउट नहीं निकाले थे, लिंक ओपन हो चुकी है IPS की वेबसाइट से, वहाँ जाके आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। और एक कैंसिल चेक आपको वहाँ पे सबमिट करना होगा। देखो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये आपको बैंक टू बैंक वेरी करता है, इसीलिए मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें तब आप तैयार करेंगे जब आपको मेल मिल जाएगी। तो मेल अपना चेक करते रहिएगा, जो भी आपने मेल दिया होगा ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त उस मेल को आप चेक करते रहिएगा। स्पैम फोल्डर और बाकी सारे फोल्डर जो होते हैं चेक करते रहिएगा, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। जैसे ये जो है ये पंजाब ग्रामीण बैंक का है, तो ये इनका इस तरीके से था और यहाँ पे सब कुछ दिया गया कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आप कोई दिक्कत आए तो आप कॉल मेल वगैरह कर सकते हैं, वो लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, योर नेम ऑन आधार कार्ड। आपका नाम जो है आधार कार्ड पे पैन कार्ड पे वो अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट मैच करना चाहिए। अगर आपका नाम लेट्स से मेरा नाम विपुल है तो VIPUL, मेरा नाम ये है तो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विपुल के बाद आगे यहाँ पे कुछ सरनेम लगा हुआ है, पैन कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है,
10th सर्टिफिकेट कुछ और है, एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर है आपका ऐसा कुछ मिस्टर लगा हुआ है, कुछ भी ऐसा लगा हुआ है, तो आप जा करके अभी उसमें करेक्शन करवा लें, ठीक है। ये आपके हाथ की चीज़ है, करेक्शन करवा लें। और जो आपके 10th सर्टिफिकेट में एप्लीकेशन फॉर्म में हर जगह आपका अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट मैच करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो आधार कार्ड होगा उस पे आपका फुल डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। कई लोगों के आधार कार्ड पे सिर्फ उनका ईयर मेंशन होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल आप जाएं नज़दीकी क्या उसे बोलते हैं, जहाँ भी सेंटर होता है, नाम क्या होता है उसका, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में, जहाँ पे करेक्शन होता है आधार कार्ड का, वहाँ पे जा करके आप इसमें सुधार करवा लें। अपने उन्हें बोलिएगा कि मुझे यहाँ पे डॉब ऐड करना है, 10th का सर्टिफिकेट लेके जाइएगा, वो आपके डॉब को फुल डॉब DDMM YY के फॉर्मेट में वहाँ पे ऐड कर देंगे। और उसका जो ई आधार कार्ड होगा उसे आप डाउनलोड करके साथ में ले जाइएगा अपने DB में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जो प्रोसीड्यूर है, जो कि यहाँ पे लिस्ट है आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है, जो कि एक स्टूडेंट ने मुझे प्रोवाइड किया है, जिनका DV का मेल उन्हें मिल चुका है। अगर आपके DV के मेल भी आपको आ चुके हैं, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जरूर से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। और कोशिश कीजिएगा कि अपना इस तरीके से अपने परसेंटेज को हाइड करके जो बाकी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, DV के लिस्ट होते हैं, डॉक्यूमेंट के लिस्ट होते हैं, वो मुझे आप नीचे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा, वहाँ मुझे आप DM कर दीजिएगा, तो मैं वो भी चीज़ आप लोगों को बता पाऊँगा, शेयर कर पाऊँगा, जिससे एक दूसरे की अच्छे से हेल्प हो पाएगी। ऑलराइट, अब मैं आपको कुछ ही दिखा दूं अगर आप ज़्यादा चिंतित हैं तो। लास्ट टाइम जो हुआ था DV, तो उसमें UBGB का मेरे पास मैंने देखा है यहाँ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है। यू कैन सी हियर दिस इज UBGB ऑफ द वेबसाइट, जहाँ पे रिजर्व लिस्ट का जो हुआ था DV, उसमें जो चेकलिस्ट आई थी वो इस तरीके से आई थी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है और आपका नेम चेंज हो चुका है, इन केस अगर ऐसा हुआ है, तो वहाँ पे आप इसके लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं है सर्टिफिकेट तो आपको फिर इसके लिए भी एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास नहीं है तो बनवा लीजिएगा मैरिज सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप आएंगे कैरियर में, न्यू रिक्रूटमेंट, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारी के साथ जो भी आपके यहाँ पे परफॉर्मा होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी गई है। आप इसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। दैट्स ऑल। आई थिंक आप मैंने सब कुछ बता दिया आपको। और अगर कुछ भी आपके डाउट्स रह गए हों इन केस, तो आप नीचे कमेंट मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये अपना चैनल है जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ काफ़ी स्ट्रैटेजीज़ के अलावा यहाँ पे क्लास चल रही होती हैं क्वांट की, जो कि हम दे सकते हैं। IPS PO SBI PO हर एक चीज़ की क्लास चल रही होती हैं। अभी SBI क्लर्क की भी क्लासेस चल रही हैं, मेंस की, प्रीलिम्स की, सब कुछ। ज़रूर से कंटेंट को फॉलो करें। और जिस तरीके से यहाँ पे लोग सिलेक्शन ले रहे हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे, उस तरीके से आप भी सिलेक्शन लें। यहाँ पे देखते हैं 89 आउट ऑफ 100 स्कोर किए हैं अपने बैच से, 1 मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम से। यहाँ पर देख सकते हैं सी इज फ्रॉम आवर मॉक इंटरव्यू बैच एंड ऑल्सो फॉर कंटेंट, क्वांट के लिए कंटेंट भी फॉलो किए थे इस चैनल से। और सचिन रहते ये भी क्वांट के कंटेंट फॉलो किए थे, मॉक इंटरव्यू में भी थे, ये यूपी के टॉपर बने हैं। सेम इस तरीके से आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं किसी भी बैंक एग्जाम्स की, तो वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं आपके मेंस एग्जाम में, SBI क्लर्क, IPS क्लर्क, IPS PO, किसी भी बैंक एग्जाम की। तो आप ये 2 पॉकेट कोर्स है हमारे अवेलेबल, जिसे आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस है सिंपल 149, अगर आप कोड यूज करते हैं HNY, और लिंक इसका आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 149 में आप इसे परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी कंप्लीट पैकेज, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज, उसके प्रैक्टिस सेशन, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको पैकेज से मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी, सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो इस 2 कोर्स को आप जरूर से परचेस करें, मेंस के प्रिपरेशन को अच्छा करें। तो फॉलो करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।